आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने जब उठाया ई रिक्शा और अठवाड़ों का मुद्दा, 300 गज और 100 गज से कम के प्लाट का मुद्दा, तो विधायक गोपाल वर्मा ने उनकी बात को काटा। हुआ हंगामा, पार्षद हुए एक दूसरे को मारने पर उतारू। जय श्री राम के नारे, कहीं मोदी के नारे, कहीं रफीक खान मुर्दाबाद के नारे, तो कहीं गोपाल वर्मा को सदन से बाहर निकालने के नारे। आप देखिएगा किस तरह के नारे सदन में लगाए गए। 3 साल बाद ये मीटिंग हो रही है और इसमें सर्टेन कमियां रही है। मैं कमिश्नर साहब को भी कहना चाहता हूं और मेयर साहिबा को भी कहना चाहता हूं कि जब ये एजेंडा बना और प्रस्ताव बने तो सभी पार्षदों से प्रस्ताव लेकर के फिर एजेंडा बनना चाहिए। बजट प्रस्ताव आपने सरकार को भेजे और बड़ी शर्मनाक बात यह है कि हमने किसी पार्षद की नॉलेज में नहीं डाला कि क्या बजट जाएगा, किस हेड में पैसे जाएंगे। एक भी आदमी को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इसमें सुधार करना चाहिए। और जो बजट की कॉपी हमने सरकार को भेजी है उसकी एक एक प्रति सभी पार्षदों को उपलब्ध कराए ताकि पार्षदों को पता लगे कि किस हेड में क्या बजट हम मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि एजेंडा डिसाइड कर दिया। एजेंडे में कोई विकास का मॉडल नहीं, कोई काम की बात नहीं, कोई सफाई की बात नहीं, कोई पार्किंग व्यवस्था की बात नहीं। निगम पार्षद के ऐसा लग रहा है एजेंडे को देखते हुए कि पार्षदों के अधिकारों को काट दिया गया। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। पार्षदों के अधिकारों की रक्षा करते हुए, और इसमें एक हमेशा ऐसा प्रेसिडेंस रहा है कि अगर कोई प्रस्ताव कोई पार्षद देना चाहे तो वो देवे और चेयर की परमिशन से देवे, और परमिशन नहीं मिले तो बहुमत के आधार पर दे। प्रस्ताव आने चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। नगर निगम का जो मेन काम है वो ये है कि कैसे शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, कैसे कर्मचारी काम करें और पार्षद का इन्वॉल्वमेंट रहे। पार्षद का वर्चस्व, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, लेकिन पार्षद को अपने एरिया में काम करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इन बातों पे ध्यान नहीं दिया गया और शराब की दुकानें खुली है 24 घंटे, और इनके ऊपर हम अतिक्रमण को मुक्ति देंगे, उनके यहां से हटाएंगे, मीटर की दूरी तय करेंगे। जो प्रेसिडेंस चला आ रहा है, जयपुर शहर गंगा जमुनी तहजीब की जगह है। यहाँ हर आदमी, हर धर्म का, हर जाति का आदमी अपने धर्म की रक्षा करते हुए काम करता आया है, और जयपुर शहर पूरी दुनिया में इस बात के लिए विख्यात है। मुझे खुशी होगी कि हम इन सब बातों को एजेंडा में नहीं डाल करके और ऐसी बातों में पर्टिकुलर किसी समाज को या जाति को टारगेट नहीं करके हम सार्थक चर्चा करें, हम साफ सफाई पर चर्चा करें, हम जयपुर शहर कैसे सुंदर लगे इस पर चर्चा करें, कैसे पार्किंग व्यवस्था है उस पर चर्चा करें। पीछे मैंने देखा नगर निगम के कर्मचारी 25 साल से हटवाड़ा लग रहा है वहां पहुंच गए। एक बाजार के 40 दुकानदार खिलाफत करते हैं और 3000 आदमी पे हम जुर्म करने पहुंच जाते हैं। अरे 40 आदमी बात कर रहे हैं, एक दिन हटवाड़ा लग रहा है, हम उसके ऊपर भी जुल्म करना चाह रहे हैं। हाईकोर्ट में पेंडिंग है, मुकदमे पेंडिंग है, उसके ऊपर हम एक्चुअली तो हम एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो, हर आदमी को जीने का अधिकार है। पीछे देखा ई रिक्शा के ऊपर पॉलिसी बन रही, बिल्कुल बने, ई रिक्शा सुचारू रूप से चले, शहर का ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, लेकिन सख्त एतराज इस बात का है कि हम ई रिक्शा वालों को बेरोजगार कर दें, उनको घर भेज दें, उनको 3,000, 5,000, 10,000 रुपए का जुर्माना कर दें। पॉलिसी बने, निगम लेवल पे ही बने, सरकार के लेवल पे ही बने। चूंकि ई रिक्शा पहले नहीं होते थे, बैटरी रिक्शा पहले नहीं होते थे, अभी कुछ समय से चल रहे हैं। आज के समय में, आज की तारीख में करीब 40,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड है जयपुर शहर। तो सीधे सीधे हम 40,000 लोगों को बेरोजगार कर देंगे। तो सबकी पॉलिसी और सबका समावेश हो, और समावेश होकर के सबके हितों का ध्यान रखते हुए हम काम करें
और खास तौर से मैं मेरी बात खत्म करने से पहले ये कहना चाहता हूं कि साफ सफाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे, हम एक पॉलिसी लागू करते और कर्मचारी एक्सटॉर्शन करने पहुंच जाता है। अभी वो स्पैरो कंपनी का आदमी घूम रहा है, 90-100 गज से नीचे का कमर्शियल जगह फ्री है और रेजिडेंशियल कितने गज तक फ्री है? 300 तक रेजिडेंशियल फ्री है। वो कैसे चला जाता है मकानों को? और उसको किसने पावर दिया कि मैं नीलामी कर दूंगा, ऑक्शन करा दूंगा, सीज कर दूंगा? उसको किसने पावर दिया? कैसे ऐसी लैंग्वेज में बोल जाता है? ठेकेदार है, कलेक्शन का काम उसको दिया हुआ है, कलेक्शन तक सीमित रहे, इससे आगे बढ़ेगा तो दुर्गति होगी उसकी। वो भी सुन रहे इस बात को अच्छे से। 100 गज से नीचे कमर्शियल में नहीं घुसे, मैं वार्निंग दे रहा हूं उसको यहीं से, और 300 गज से रेजिडेंशियल में नहीं घुसे। जो उसके क्षेत्राधिकार में है वहां जाए, चेक करे, उससे पूरे पुराना अगर किसी ने चुका रखा है तो उसके एविडेंस दे। अभी अभी मेरे को रास्ते में यहाँ फोन आया एक आदमी का, जनता कॉलोनी से, मैंने टैक्स दे रखा है, वो कह रहा है मैं कुर्की करने आ रहा हूं। किसने पावर दे दी कुर्की करने की? एक पॉलिसी बने और बनकर के कर्मचारी का इन्वॉल्वमेंट हो। ठेकेदार बिना निगम के कर्मचारी के किसी घर में नहीं जाए, और जाएगा तो अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार होगा। निगम के कर्मचारी को साथ लेके जाए, और उसमें भी 300 गज से ऊपर नीचे रेजिडेंशियल में नहीं जाए और 100 गज से नीचे कमर्शियल में नहीं जाए। तो मैं आप सबको आज की मीटिंग की बधाई देता हूं, और ये आप सबको ये कहना चाहता हूं कि सार्थक चर्चा करें, और जिन बिंदुओं पे आप अभी बात हो रही थी, माननीय विधायक आदरणीय कांग्रेस बीजेपी करोड़ों पार्टी से बोलने का मौका दिया जाए। बात करो। आदरणीय विधायक आमेर से प्रशांत शर्मा जी को भी बोलने का मौका दिया जाए, उन्हें भी आप लोग सब सुने। थोड़ी सी गलतफहमी इसलिए हो गई कि हमारे आदरणीय रफीक भाई जी थोड़ी देर से पहुंचे। यहां हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें हटवाड़ा शामिल नहीं था। हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें 300 गज और 100 गज के अंदर घुसना शामिल नहीं था। हम लोग एक जयपुर की बात कर रहे थे। अगर 300 गज के अंदर आप ये सोचेंगे कि वहां पर चाहे जो बना लिया जाए और कोई घुसे ही नहीं, हम सेट बैक ही नहीं छोड़े, हमारे अंदर कोई है